नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स इन 5 मिनट्स में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग सितंबर 2021 माह के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी कर रहे थे, जिसमें से हम आज आगे देखते हैं। इस वीडियो में कुछ पुराने भी जुलाई और अगस्त के भी घटनाओं को शामिल किया गया है, क्योंकि सितंबर से पीछे की घटनाओं को ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं देखना है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं कवर करता रहूँगा इन्हीं सितंबर की वीडियोज़ में। बाकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन सब की वीडियो आपको मिलती रहेगी। आइए देख लेते हैं आज का पहला जो घटना है। तो भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना कहाँ पर शुरुआत की गई और किसके द्वारा? तो एनटीपीसी ने शुरुआत किया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपना सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन। इनका जो सिम्हाद्री का थर्मल स्टेशन है, वहाँ के जलाशय पर इन्होंने 25 मेगावाट की बिजली में जो है भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना का उद्घाटन किया है। कब? 21 अगस्त 2021 को, है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा कहाँ किया गया? तो किसके द्वारा? तो एनटीपीसी के द्वारा। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और किस जलाशय पर? तो सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन पर। और कितने वाट का? तो 25 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन ये करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे और नोट डाउन करेंगे। अगला देखते हैं। कच्छ के रण में देश का सबसे बड़ा सौर पार्क, है ना। कच्छ के रण में देश का सबसे बड़ा सौर पार्क, तो एनटीपीसी की ही एक कंपनी है, सहायक कंपनी एनटीपीसीआरएल, 100% सहायक कंपनी है एनटीपीसीआरएल, जो है रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, है ना, को 12 जुलाई 2021 को गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में 4750 मेगावाट, कितना? 4750 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और सौर पार्क स्थापित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से स्वीकृति मिली है ना। तो ये क्या है? जो सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है कच्छ के रण में। पूछ सकता है कि नवीकरणीय सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कच्छ के रण में। और ये कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा? तो 4750 मेगावाट का, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। और इस पार्क से व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने की योजना है। क्या किया जाएगा यहाँ पर? हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने की योजना है इस पार्क से। वो किसके लिए? इंडस्ट्रियल के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, है ना। आइए देख लेते हैं अगला। तो मथुरा में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को स्थापित किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी, है ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से ये इसको मथुरा में जो है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया? तो जुलाई 2021 में। कहाँ पर? तो मथुरा रिफाइनरी में। और इसके द्वारा क्या होगा? तो इसमें यह परियोजना ग्रे हाइड्रोजन से संबंधित है, याद रखिएगा, ग्रे हाइड्रोजन से संबंधित है, जहां उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाएगा, है ना। मतलब कि हरित जो पर्यावरण है उसमें सहायक ये रहता है। तो उसमें क्या है? प्राकृतिक गैसों का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो ये ग्रे हाइड्रोजन से संबंधित है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन का संयंत्र को लगाया जा रहा है, ये मथुरा के ताज ट्रेपेजियम जोन से इसकी निकटता के आधार पर चुना गया है। ताज ट्रेपेजियम जोन यानी ताज TTZ, जिसमें क्या है, केंद्र सरकार ने जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है क्या किया था कि 1998 में जो है ताज ट्रेपेजियम जोन को प्रदूषण की रोकथाम के लिए गठन किया था। क्या किया था? 1998 में ये TTZ बनाया हुआ था। इसमें TTZ में क्या था कि ताजमहल के चारों ओर 10,400 किलोमीटर वर्ग की तरफ जो है पर्यावरण को सुरक्षित करने का जो है नियम बनाया गया है। यानी इस क्षेत्र में कोई भी इंडस्ट्रियल चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो है इसका नाम TTZ रखा गया है। TTZ मतलब ट्रेपेजियम आकार का ये जो क्षेत्र है, ये ट्रेपेजियम के आकार का है, तो इसलिए इसका नाम TTZ रखा गया है। ट्रेपेजियम के आकार का है ये क्षेत्र, है ना। तो इनमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें जो है ये TTZ के अंतर्गत आते हैं आपके, एक ताजमहल आ जाता है, और एक आता है आपका आगरा का किला, और आपका फतेहपुर सीकरी, है ना। तो इसके अंतर्गत TTZ के अंतर्गत ये तीनों जो है विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। तो याद रखेंगे कि मथुरा में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
चौथा है शिक्षक पर्व 2021 मनाया गया कब? सितंबर 2021 में। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया, जो कि वर्चुअल माध्यम से किया गया। इसकी थीम थी क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल इन इंडिया। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल इन इंडिया। इसका उद्देश्य क्या था कि सभी स्तर पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना, स्कूलों में गुणवत्ता, समावेशी शिक्षा और स्थिरता में सुधार लाने के लिए नवीन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। इसके लिए जो है ये मनाया गया। और इसमें कौन कौन स्पॉन्सर है, मतलब कौन कौन शामिल है इसमें? तो इसमें शामिल थे आपके भारतीय सांकेतिक भाषा कोश यानी ISDL टॉकिंग बुक्स। एक तो ये होगा, याद रखने वाली बात है। इसमें पूछ लेगा इनमें से कौन शामिल है, इनमें से कौन शामिल नहीं है। ये आपके स्पॉन्सर्स हैं, मतलब इनके ये जो है इनके साथ में कार्य करेंगे। CBSE का स्कूल क्वालिटी इंश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क, और है शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम निष्ठा 3.0, और है विद्याजन पोर्टल। तो ये याद रखिएगा, इसमें शामिल हैं ये 4 स्पॉन्सर्स जो कि इसके साथ मिलकर के कार्य करेंगे। और इसका उद्देश्य है कि शिक्षा की निरंतर सुनिश्चित करना और स्कूलों की गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा और स्थिरता में सुधार के लिए नवीन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। तो ये था आज के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे। आगे की वीडियो नेक्स्ट कल मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।